क्या पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैट्रिक के बाद अपना चौका लगाएंगी या फिर इस बार बीजेपी रचेगी इतिहास? पश्चिम बंगाल का आगामी चुनाव 2026 जिसकी वोटिंग 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होनी है। वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल सामने आया है जिसने सबको पूरी तरह चौंका दिया है। पश्चिम बंगाल के ताज़ा समीकरण सामने निकल कर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे जिलावार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। और ये सिर्फ अभी अनुमान है, सही बात तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगी किसकी सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। इस ओपिनियन पोल में हम सबसे पहले बात करेंगे कूच बिहार जिले की, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से 4 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 5 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं आ रही है, यानी कूच बिहार जिले में यहाँ पे बीजेपी का पल्ला थोड़ा सा भारी है। अगले जिले की बात करें जलपाईगुड़ी, जिसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से 4 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो जलपाईगुड़ी जिले में भी कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, नहीं यहाँ पे अन्य के खाते में सीट आती हुई नजर आ रही है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करें उत्तर 24 परगना, जिसमें 33 विधानसभा की सीटें हैं। 33 में से 22 सीटें टीएमसी को मिलने जा रही हैं, तो वहीं 8 सीटें बीजेपी की तरफ देखने को मिल रही हैं। ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें हमें आती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में उत्तर 24 परगना में टीएमसी का पल्ला पूरी तरह भारी है, यहाँ पे 22 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। तो वही बात करें अगले जिले की दक्षिण 24 परगना, जिसमें 31 विधानसभा की सीटें हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी को 23 सीटें मिलने का इसमें अनुमान है, वहीं बीजेपी को 4 सीट और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आने का अनुमान है। तो ऐसे में यहाँ भी कांग्रेस भी अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दक्षिण 24 परगना में थोड़ी सी हमें यहाँ पे बीजेपी हल्की सी कमजोर देखने को जरूर मिल रही है, हालांकि 4 सीटें अभी भी लाती हुई नजर आ रही है। तो वही बात करें अगले जिले की, जिसका नाम है नादिया, जिसमें 17 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें से टीएमसी को 7 सीटें मिलने जा रही हैं और बीजेपी को 10 सीटें मिलती हुई हमें नजर आ रही हैं। तो ऐसे में नादिया जिले में बीजेपी काफी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। पहले के मुकाबले 10 सीटें, 17 में से 10 सीटें बीजेपी यहाँ पे लाती हुई नजर आ रही है और टीएमसी के खाते में सिर्फ यहाँ पे 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में 17 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में नादिया जिले में से और 7 सीटें टीएमसी के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अगले जिले की बात करें अलीपुरद्वार, जिसमें 5 विधानसभा की सीटें हैं और ये 5 की 5 सीटें हमें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है, टीएमसी का भी यहाँ पे खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अलीपुरद्वार में बीजेपी काफ़ी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। 5 सीटें हैं, 5 के 5 सीटें बीजेपी लाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अन्य और कांग्रेस का यहाँ पे भी खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं अगर हम अगले जिले की बात करें दार्जिलिंग, जिसमें 5 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी के खाते में से यहाँ पे 1 सीट हमें जाती हुई जरूर नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी को यहाँ पे 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पे 1 सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में यहाँ पे 0 है। तो ऐसे में दार्जिलिंग जिले में भी बीजेपी काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आ रही है। 5 सीटों में से 3 सीटें यहाँ पे बीजेपी लेकर आ रही है और 1 सीट टीएमसी और कांग्रेस को यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करें कालिम्पोंग, जिसमें 1 विधानसभा की सीट है, वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस और अन्य टीएमसी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वही अगले जिले की हम बात करें मालदा, जिसमें 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 में से 9 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के खाते में यहाँ पे 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मालदा जिले में भी टीएमसी काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आ रही है। 12 में से 9 सीटें हमें लाती हुई नजर आ रही है, तो वही बीजेपी के खाते में 3 सीटें। अगले जिले की बात करें हुगली, जिसमें 18 विधानसभा की सीटें हैं। 18 में से 13 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस का यहाँ पे खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में यानी 18 सीटों में से टीएमसी यहाँ पे 13 सीटें काफ़ी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 5 सीटें मिलने वाली का अनुमान है। अगले जिले की बात करें मुर्शिदाबाद, जिसमें 22 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी के खाते में 22 सीटों में से 18 सीटें यहाँ पे टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य का खाता नहीं खुलने वाला। तो ऐसे में मुर्शिदाबाद में भी टीएमसी की यानी ममता बनर्जी की टीएमसी काफ़ी अच्छा खर्चा करती हुई नजर आ रही है। 22 सीटों में से 18 सीटें लाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगला जिला है कोलकाता, जिसमें 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 में से टीएमसी को यहाँ पे 10 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस और अन्य का यहाँ पे खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो कोलकाता में बीजेपी भी थोड़ा सा पीछे में पछड़ती हुई नजर आ रही है, सिर्फ 1 सीट लाने का अनुमान है। तो वही टीएमसी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है कोलकाता जिले में। तो कोलकाता के अंदर काफ़ी अच्छे खासी परफॉर्मेंस कर रही है यहाँ पे टीएमसी। वहीं अगले जिले की बात करें उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, जिसमें 15 विधानसभा की सीट है। 15 में से टीएमसी को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं बीजेपी यहाँ पे 5 सीटें हमें लाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य के खाते में 0
तो दक्षिण दिनाजपुर में यानी बीजेपी कांग्रेस से काफ़ी बेहतर है, 5 सीटें यहाँ पे लाने का अनुमान है बीजेपी को। तो हालांकि टीएमसी यहाँ पे जरूर 10 सीटें लाती हुई हमें नजर आ रही है। तो वहीं अगले जिले की बात करें, पुरुलिया, जिसमें 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 में से टीएमसी को यहाँ पे 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 है। तो पुरुलिया जिले में भी बीजेपी बहुत अच्छा करती हुई नजर आ रही है पहले के मुकाबले। टीएमसी को यहाँ पे सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी 7 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। 9 में से 7 सीटें बीजेपी यहाँ पे लाने का अनुमान है। पुरुलिया जिले में ऐसे में बीजेपी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो वहीं अगले जिले की बात करें, बांकुरा, जिसमें 12 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पे 12 में से टीएमसी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 9 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 0, अन्य को 0। तो यहाँ पे भी यानी बांकुरा जिले में बीजेपी बहुत अच्छा करती हुई नजर आ रही है। 12 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, और यहाँ पे वही टीएमसी को 3 सीटें। तो टीएमसी हालांकि हल्का सा यहाँ पे बांकुरा जिले में हमें बिछड़ती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करें, पश्चिम बर्धमान, जिसमें 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 में से ममता बनर्जी की टीएमसी को यहाँ पे 5 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी बर्धमान में लगभग बराबर की से हमें टक्कर देखने को मिली है, 5-4 का यहाँ पे थोड़ा सा एक सीट का सिर्फ अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच। तो ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस और अन्य का भी खाता खोलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हालांकि टीएमसी को जरूर यहाँ 5 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन बीजेपी भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं अगले जिले की बात करें, बीर भूमि, जिसमें विधानसभा की 11 सीटें हैं, 11 में से टीएमसी को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य का यहाँ पे भी खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो वहीं अगले जिले की बात करें, पूर्व बर्धमान, जिसमें 16 विधानसभा की सीटें हैं, 16 में से टीएमसी को यहाँ पे 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे कांग्रेस और अन्य का भी खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो पूर्व बर्धमान में टीएमसी काफ़ी अच्छा करती हुई नजर आ रही है, 16 सीटों में से 13 सीटें लाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को भी 3 सीटें यहाँ मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस और अन्य का यहाँ पे खाता नहीं खुलने वाला है। तो ऐसे में बीजेपी थोड़ा कांग्रेस से यहाँ ज़्यादा बेहतर कर रही है कांग्रेस के मुकाबले। हालांकि 16 सीटों में से 3 सीटें लेकर यहाँ पे आ सकती है। अगले जिले की बात करें, हावड़ा, जिसमें 16 विधानसभा की सीटें हैं, टीएमसी को यहाँ पे 16 में से 14 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो हावड़ा जिले के अंदर 16 सीटें हैं, 16 में से 14 टीएमसी को मिल सकती है, तो वहीं बीजेपी को भी 2 सीटें यहाँ मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य का यहाँ पे भी खाता नहीं खुलने वाला है। तो वहीं अगले जिले की बात करें, पश्चिम मेदिनीपुर, जिसमें 15 विधानसभा की सीटें हैं, 15 में से टीएमसी को यहाँ 13 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि कांग्रेस और अन्य का भी यहाँ पे खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें, इसका नाम है झारग्राम, जिसमें 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 में से टीएमसी को यहाँ 3 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो यानी झारग्राम में भी कांग्रेस और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें तो पूर्व मेदिनीपुर, जिसमें 16 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पे 16 में से टीएमसी को 8 सीट हमें देखने को मिल रही है, वहीं बीजेपी भी यहाँ पे 8 सीट लाने का अनुमान है। तो ऐसे में पूर्व मेदिनीपुर में बराबर की टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रही है। 8 सीटें टीएमसी को मिल सकती हैं, वहीं 8 सीटें यहाँ पे बीजेपी को मिल सकती है। कांग्रेस और अन्य का यहाँ पे भी खाता नहीं खुलने वाला है। तो पूर्व मेदिनीपुर में बराबर की टक्कर है टीएमसी और बीजेपी के बीच। तो ऐसे में इन ताज़ा ओपिनियन पोल की माने तो यहाँ पे बीजेपी को 95 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं टीएमसी को 191 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे टीएमसी अपना पूर्ण बहुमत लाती हुई हमें नजर आ रही है। हालांकि हालांकि पश्चिम बंगाल में 148 का बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन उससे कई ज़्यादा सीटें यहाँ पे टीएमसी हमें लाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में यानी इन अगर हम ताज़ा समीकरण की माने तो टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। हालांकि ओपिनियन पोल है, सही नतीजे तो आपको सही नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अदर की अगर यहाँ बात करें अन्य की, तो यहाँ पे 3 सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती है।